हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम क्लास 12th का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट है उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डाइकोट। इससे पहले पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का पहले डेवलपमेंट होता है। उससे जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्च की फॉर्म में किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट, उसके बाद पढ़ेंगे मोनोकोट। तो डाइकोट प्लांट के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था हैंस्टीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसको, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट। अब क्या होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, तो सबसे पहले जो जाइगोट होता है वो खुद अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। उस लेयर को हम बोलते हैं oospore। क्या बोलते हैं? oospore। अब इस oospore के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ये जो जाइगोट oospore है वो दो सेल में डिवाइडेड हो जाएगा। दो सेल में डिवाइडेड हो जाएगा। तो नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ वो माइक्रोपाइल एंड है, ऊपर की तरफ है कैलाजल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जिस सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल्स। किस तरफ है ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। और दूसरा, अब अपर साइड के अंदर जो कैलाजल एंड की तरफ जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये वाली दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एपिकल सेल, टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल। तीनों सेम, ये तीनों एक ही नाम है, एपिक कैला। अभी देखो दोबारा समझो, oospore के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, उससे दो टाइप की सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो सेल मतलब माइक्रोपाइल एंड की तरफ थी उसका नेम होता है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, और जो कैलाजल एंड की तरफ सेल्स होती है उसका नेम होता है एपिकल सेल, टर्मिनल सेल या फिर बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है। अब ये दोनों जो सेल है, एपिकल सेल, बेसल सेल, इन दोनों के अंदर अलग अलग क्या होता है, डिवीजन होता है। जो ऊपर की तरफ एपिकल सेल दिख रही है, इस एपिकल सेल के अंदर क्या होता है, वर्टिकली डिवीजन होता है। वर्टिकल डिवीजन होगा तो ये दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। नीचे वाली ट्रांसवर्स सेल है, इसके अंदर कौन सा ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, बेसल सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये भी किसमें, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये चार सेल का टी शेप का क्या बन गया, प्रीमेच्योर एम्ब्रियो बन गया। अब इसके अंदर जो ऊपर की तरफ दो सेल थी, अपर साइड के अंदर दो एपिकल सेल, इसके अंदर फिर क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा। वर्टिकली डिवीजन होने से एक 4 सेल वाला क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा। क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बोलते हैं इसको। ये अपर साइड के अंदर क्या बनेगा, क्वाड्रेंट शेप के अंदर एक एम्ब्रियो बनेगा 4 सेल वाला। और नीचे की तरफ जो ये वाली सेल है, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल बोल सकते हैं, इसके अंदर फिर क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से इसके अंदर 6 to 10 सेल वाली सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और 6 to 10 सेल वाली जो सेल्स होती है, इन सभी सेल्स को, ये वाली जो नीचे वाली सेल्स दिख रही है सस्पेंसर सेल्स होती है। और सस्पेंसर सेल्स के जब अपर साइड के अंदर यहाँ पर ये जो एक सेल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। और इस जो सस्पेंसर सेल के नीचे वाली लास्ट सेल होती है वो अपनी साइज के अंदर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, डिफरेंट दिखने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं होस्टोरियल सेल। अब देखो तीनों का अलग अलग फंक्शन क्या है। जो सस्पेंसर नीचे ओस्टोरियल सेल के साथ दिख रहा है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म से ये ओस्टोरियल सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। और ये जो हाइपोफाइसिस दिख रहा है, ये क्या करता है, रेडिकल के साथ अटैच होकर क्या बनाता है, रूट कैप बनाता है। जो रूट के ऊपर एक्सिस ऑफ रूट होता है, अपेक्स ऑफ रूट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं रूट कैप। तो रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करेगा, हाइपोफाइसिस करता है। अब इसके बाद ऊपर वाली जो क्वाड्रेंट था, इसके अंदर फिर डिवीजन होगा। वर्टिकल डिवीजन होने से इसके अंदर 8 सेल वाला एम्ब्रियो बनता है, ऑक्टेंट स्टेज प्री एम्ब्रियो। तो ऑक्टेंट स्टेज वाला एम्ब्रियो बनेगा। ऑक्टेंट स्टेज के अंदर मतलब 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। 8 सेल में से
जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल होगी इसको हम बोलेंगे हाइपोबेसल। क्या बोलेंगे? हाइपोबेसल। और जो अपर साइड में कैलाजल एंड की तरफ होगी उसको हम बोलेंगे एपीबेसल। मतलब इधर देखिए, जो 8 स्टेज वाला है, ऊपर की तरफ 8 स्टेज वाली जो स्टेज बनी थी उसको बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज। और ऑक्टेंट स्टेज के अंदर दो अलग अलग टायर बनते हैं, एक तो अपर साइड के अंदर, एक तो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो टायर होता है 4 सेल वाला माइक्रोपाइल की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या? हाइपोबेसल। हाइपोबेसल। और जो कैलाजा एंड की तरफ जो होता है इसको हम बोलते हैं एपीबेसल। क्या बोलते हैं? एपीबेसल। तो देखिए, ये वाला जो बीच के अंदर दिख रहा है ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, इसको हम बोलेंगे हाइपोबेसल। और जो ऊपर की तरफ है इसको हम बोलेंगे एपीबेसल। अब हाइपोबेसल एंड एपीबेसल क्या करता है? हाइपोबेसल जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, तो ये जो क्या बनाएगा? रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, या फिर बोल सकते हैं हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करता है। और एपीबेसल जो होता है वो किसका? प्ल्यूमूल का फॉर्मेशन, प्ल्यूमूल एंड 2 कोटिल्डन, प्ल्यूमूल एंड 2 कोटिल्डन का फॉर्मेशन करता है। दोबारा समझो, जो ऑक्टेंट स्टेज के अंदर एम्ब्रियो बनाता, प्री एम्ब्रियो, उसके अंदर 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल होती है उसको बोलते हैं हाइपोबेसल, और जो कैलाजल एंड की तरफ सेल होती है उसको बोलते हैं एपीबेसल। हाइपोबेसल सेल जो होती है वो रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करती है, और जो एपीबेसल सेल्स होती है, जो 4 सेल दिख रही है, वो प्ल्यूमूल एंड 2 कोटिल्डन का फॉर्मेशन करता है। देखिए, ये प्ल्यूमूल हो गया और ये 2 कोटिल्डन इसके अंदर बन रहे। तो इसका फॉर्मेशन कौन सी करी थी? एपीबेसल सेल। और नीचे की तरफ ये वाला पूरा जो पार्ट है ये कौन सा? हाइपोबेसल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर 6 to 10 सेल, बीच के अंदर हाइपोबाइसिस और नीचे हॉस्टोरियल सेल। इसके बाद इस तरह का वो जो एड सेल है इनके अंदर वापस क्या होता है? डिवीजन होता है। तो 16 सेल्ड वाला ये जो स्ट्रक्चर बन रही है 16 सेल वाला प्री एम्ब्रियो बनता है। 16 सेल प्री एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बनती है। इसके अंदर प्ल्यूमूल और 2 कोटिल्डन दिखाई देते हैं, और नीचे की तरफ हमारे को सस्पेंसर सेल्स दिखाई दे रही है। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है बहुत सारी, और इसी के साथ साथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद आपको इससे पहले मैं बता दूं कि जब हम ओवरी ओव्यूल का फॉर्मेशन पढ़ाता उस टाइम पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर तो इस 8 सेल वाले स्ट्रक्चर के अंदर पेरिक्लाइन डिवीजन हुआ तो क्या बना? 6 सेल वाली स्ट्रक्चर बन गई। अब 6 सेल वाली स्ट्रक्चर से ही किसका? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इससे पहले एक चीज़ समझ लो, जो ओवरी होती है, ओवरी से तो किसका? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल जो होता है उससे किसका? सीड का फॉर्मेशन होता है। और ओव्यूल के बाहर की तरफ आउटर इंटेगुमेंट दिखाई दिया था, आउटर इंटेगुमेंट से बनता है टेस्टा। टेस्टा भी पढ़ेंगे। जो सीड कॉट होता है, आउटर सीड कॉट। और इनर इंटेगुमेंट जो होता है, इनर इंटेगुमेंट, इससे किसका? टैगमन का फॉर्मेशन होता है। टैगमन जो होता है वो इनर सीड कॉट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे 2 कोटिल्डन क्या होते जाते हैं? डेवलप होते जाते हैं। तो ये 2 कोटिल्डन देखिए इस तरह से 2 कोटिल्डन, क्योंकि डाइकोट है तो डाइकोट तो 2 कोटिल्डन का फॉर्मेशन होगा। तो ये 2 कोटिल्डन इस तरह से बड़े हो जाते हैं। और जो आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है ये क्या करती है? आउटर इंटेगुमेंट तो इस एम्ब्रियो के ऊपर जो सीड बन गया, एम्ब्रियो सीड के ऊपर सीड की आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करती है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा। और इनर इंटेगुमेंट था, ये क्या करता है? सीड की इनर जो कॉट होती है, इनर लेयर होती है, उसका फॉर्मेशन करता है, इसको हम बोलते हैं टैगमन। तो सीड कोट हो गया, आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टैगमन। और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यहाँ पर इसके अंदर 2 क्या बन जाते हैं? इस तरह से कोटिल्डन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर प्ल्यूमूल का फॉर्मेशन होता है। प्ल्यूमूल जो होती है वो क्या? स्टेम का फॉर्मेशन करता है बाद में।
और प्ल्यूमुल के जस्ट अपोजिट साइड में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल जो होती है वो रूट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर रेडिकल हाइपोफाइसिस के साथ में मिलकर किसका, रूट कैप का भी फॉर्मेशन करता है। तो रूट का फॉर्मेशन कौन करेगी, रेडिकल, और प्ल्यूमुल किसका फॉर्मेशन करेगा, शूट का मतलब स्टेम का। और नीचे की तरफ यहाँ पर सस्पेंशन, हॉस्टोरियल सेल, और ये वाला एंड जो हो गया वो माइक्रोपाइल एंड हो गया। तो नीचे की तरफ इस डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब सीड का आउटर कोट तो हो गया टेस्टा, इनर कोस्ट हो गया टैगमन। अगर डाइकोट प्लांट है तो उसके अंदर 2 कोटिल्डन दिखाई देंगे। जैसे ग्राम मान लो चना डाइकोट प्लांट होता है तो उसके अंदर आपको 2 कोटिल्डन दिखेंगे। 2 कोटिल्डन में एक जो एंड होगा वो प्ल्यूमुल वाला होगा जो शूट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा एंड होगा वो रेडिकल का होगा जो किसका, रूट का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह से पूरा एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर। तो डाइकोट प्लांट के अंदर एक पूरा जाइगोट जो हमने बना था, एक मेल गेमेट और एक एग सेल के साथ फॉर्मेशन होके 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। उसी 2n जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होने से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2n होगा। तो एम्ब्रियो बनाया वो भी 2n बनाया, जाइगोट बनाता वो भी 2n बनाता, डिप्लॉइड बनाता। तो इस तरह से पूरा डाइकोट प्लांट के अंदर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट के अंदर। तो देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए लगातार। थैंक यू।